ये एक सवाल पूछा आदित्य विक्रम सिंह ने। बढ़िया सवाल है। A swimmer crosses a flowing stream of width W to and fro in time t1. The time taken to cover the same distance up and down the stream is t2. If t3 is the time the swimmer would take to swim a distance 2W in still water, then ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो ऐसे के लिए क्या करना चाहिए हमको, एक दो कीवर्ड इसमें इनडायरेक्टली मेंशन है। इन्होंने कहा अ स्विमर क्रॉसेस अ फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ विथ W टू एंड फ्रो। तो माना कि ये अपनी ऐसे ये रिवर है, इतनी चौड़ी ये रिवर है। अब जैसे ही इन्होंने कह दिया टू एंड फ्रो, मतलब ये यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ जाएगा स्ट्रेट और फिर यहाँ आएगा, तभी तो टू एंड फ्रो होगा भैया। अगर आपने गलती से इसको परपेंडिकुलर लॉन्च किया तो ये यहाँ कहीं चला जाएगा, फिर जब यहाँ कहीं चला जाएगा फिर ये इधर आना चाहेगा, तो ये टू एंड फ्रो नहीं हो पाएगा। टू एंड फ्रो मतलब उसी सेम पाथ पे इधर उधर ऐसे बोलते हैं ना, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन टाइप का। तो कोई भी स्विमर यहाँ से चल के यहाँ तक जाए, उसके लिए ज़रूरी है अगर मान लो रिवर इधर फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर से ये फ्लो कर रहा है और मैन ने लॉन्च किया अपने आप को इधर वेलोसिटी ऑफ मैन से, तो इसमें कंडीशन होती है कि अगर इसने अपने आप को यहाँ से थीटा एंगल पे लॉन्च किया तो वी मैन का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। वी मैन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर। कीवर्ड इसमें जो की कंसेप्ट था वो ये था कि टू एंड फ्रो चल रहा है, दैट्स वाई ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। अब यहाँ से जा करके यहाँ तक, यहाँ से चल के यहाँ तक जाने का टाइम कितना हो गया, टाइम t1 हो गया। इन्होंने दे रखा है ऐसा, इसकी विड्थ को कितना दे दिया है w, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ ये कितना दे रखा है w दे रखा है। तो टाइम जाने में और आने में तो सेम टाइम लगेगा जी, लेकिन ये जाएगा किस वेलोसिटी से, तो इधर से ये जाएगा Vm cos थीटा से जाएगा। अब ये Vm cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी जी, Vm cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अपने पास में 2-3 रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे आसान रास्ता मैं आपको दिखाऊं कि ऐसे हमें इसमें ज़रा ट्रायंगल रूल बनाते। ट्रायंगल रूल बनाने का मतलब था कि ये इधर का कंपोनेंट हो गया ये Vm cos थीटा विच इज़ डिजायर्ड हेयर, Vm cos थीटा, और इधर की वेलोसिटी तो हो गई उसकी मैन की वेलोसिटी, ये हो गई कितनी Vm, और ये हो गई कितनी, ये इधर की वेलोसिटी ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर। बोलो बात ध्यान में आती है कि नहीं आती। अब जब हमने कहा भैया इसका लगा दो इसमें पाइथागोरस आपने लगाया तो दिखाई पड़ा आपको क्या कि पाइथागोरस आपसे कह रहा है कि Vm स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस Vm cos थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। आपको चाहिए क्या था Vm cos थीटा, तो आपने लिख दिया Vm cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, Vm स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर अंडर रूट, राइट। ये हो गया क्या Vm cos थीटा। इसकी विड्थ कितनी थी W, तो टाइम जाने का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यानी W अपॉन Vm cos थीटा। ये टाइम Vm cos थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, तो टाइम t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W अपॉन अंडर रूट Vm स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, राइट। टाइम ये जो t1 दे रखा था इन लोगों ने, उसको इन्होंने आने और जाने दोनों का टाइम कह रखा था, तो जितना टाइम आने का उतना टाइम जाने का, तो ट्वाइस हो जाएगा इसी का, ठीक। टाइम जाने का केवल कितना था V अपॉन Vm cos थीटा, आने का भी उतना टाइम लगेगा, तो कितना हो जाएगा 2W अपॉन अंडर रूट इतना। ये तो मिल गया जी टाइम टू एंड फ्रो का। अब दूसरा इन्होंने इसमें सेकेंड पार्ट कहा, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम इज t2। अप एंड डाउन, तो ये रहा स्ट्रीम, जब ये इधर जा रहा होगा तो टाइम माइनस हो जाएगा,
वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है और वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। अगर ये इधर जा पाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज़्यादा होगा तभी ये जा पाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ रिवर से कम हो तो जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में? इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो ये W डिस्टेंस ऐसे हो गई है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या हो गया? Vm माइनस क्या हो गया जी? यहाँ पे Vm माइनस क्या हो गया? VR। ठीक, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। और टाइम t2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टाइम t2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी? जाने का टाइम यहाँ से यहाँ तक अप स्ट्रीम जाने का टाइम कितना हो जाएगा? तो W/Vm माइनस VR। और फिर आने का टाइम कितना? प्लस कर देंगे, प्लस W/ लौटते टाइम दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? Vm प्लस VR। इसको सॉल्व करें हम तो t2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, W कॉमन ले लिया और ये आ गया क्या? ये आ गया Vm प्लस VR प्लस Vm माइनस VR अपॉन Vm स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। क्या कैंसिल हो गया जी? ये कैंसिल हो गया। तो टाइम t2 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? W इंटू 2 Vm अपॉन Vm स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, ये मिल गया टाइम t2। और स्टिल वाटर में इनने कहा, स्टिल वाटर में अगला जो हिस्सा था वो क्या था? इफ़ t3 इज द टाइम द स्विमर वुड टेक टू स्विम अ डिस्टेंस 2W इज, तो स्टिल वाटर में तो केवल स्विमर यानी वीमैन से चलेगा, तो उसके लिए 2W डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कह दिया t3 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या? 2W अपॉन वीमैन हो जाएगा। अब भैया t3 ये है, t2 ये है और t1 कहाँ है? ये है। इन सबों में आपस में क्या रिलेशन आ रहा है? तो हमने कहा भाई देखो यहाँ लिखा है 2W अपॉन Vm स्क्वायर अंडर रूट में Vm स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2W Vm अपॉन V। तो कुछ ऐसा दिखे, पहली चीज़ तो यहाँ पे सेम वैल्यू मिल रही है, लेकिन ये जो सेम वैल्यू मिल रही है इसमें स्क्वायर रूट लगा, इसमें स्क्वायर लगा, तो इसका स्क्वायर करो, पहले इसका स्क्वायर करो। तो t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4W स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अब जरा इन दोनों से कोई रिलेशन दिख पड़ेगा क्या? ऐसा मिल जाएगा? तो हाँ मिल जाएगा। ये 2W Vm है और ये 2W अपॉन Vm है, वो मल्टीप्लाई कर दो, वो यही मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल्स टू t2 इंटू t3, तो t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू t2 इंटू t3। ऐसा ये रिलेशन मिल गया है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में तो आया होगा पूरी तरीके से। अगर लगता है कि पूरा सलूशन मिल जाए तो लास्ट वाले हिस्से का ये स्क्रीनशॉट निकाल लेना, एक साथ हमने कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था।